आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है और ये खतरा है कि अब जो है भारत शायद रशिया से तेल आपूर्ति कम करे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जब इस बारे में पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि भाई देखो, इंडिया जो है, मैंने इंडिया से बात की, मैंने पीएम मोदी से बात की और वो मैंने लेक्चर आपको मतलब बताया था सुबह। भारत इसका खंडन किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने पर्सनली मुझसे कहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब रशिया से तेल खरीदना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सबको पता है कि ट्रंप को लगता है कि तेल खरीदने की वजह से हमारा तेल निकल रहा है। मतलब एक तरीके से रशिया जो है और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है। फिर उनको सप्लाई चेन भी तोड़नी है। फिर उनको जो पूरा भारत डिस्काउंटेड प्राइस में पूरी दुनिया में तेल बेच रहा है रशिया से खरीद के, उसको भी काउंटर करना है। तो ये 3-4 रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत खौरियाए हुए हैं। अब ट्रंप ने ये बोला है कि भाई देखो, जो ये भारत है, पीएम मोदी ने मुझे बार बार यही बोला है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। और फिर उन्होंने आज यही बोला कि पीएम मोदी ने दोहराया है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन भारत बार बार इस बात का खंडन कर रहा है कि भैया, जैसा ऑपरेशन सिंदूर पे तुमने झूठ फैलाया था, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। स्कॉट बेसेंट जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ट्रंप जो है, ये पुतिन जो है, वो सीरियस नहीं है। और ट्रंप ने भी यही बोला कि पुतिन सीरियस नहीं, ना ही पुतिन ऑनेस्ट है। देखिए, बुडापेस्ट में एक मीटिंग होने वाली थी और बुडापेस्ट में जो है वो मीटिंग होने वाली थी और उसके बाद एक मिनट बुडापेस्ट में मीटिंग होने वाली थी और बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन मिलने वाले थे, वो कैंसिल हो चुकी है। दैट हैज बीन कैंसल्ड। क्यों कैंसिल हुई है? क्योंकि पुतिन माने ही नहीं ट्रंप की बात। भाई, ट्रंप हाथ जोड़ के बोल रहे कि माई बाप प्लीज युद्ध रोको, और पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल स्टार्ट कर दी। यही है जियो पॉलिटिक्स। और इसी को समझाने के लिए हमारा सबसे शानदार कोर्स चाणक्य नीति, टोटल 10 टॉपिक्स 500 से ऊपर वर्सेस 30 घंटे से ऊपर। तो बहुत दिनों बाद सेल ला रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप लिंक पे जाइए। और अभी बहुत परसों तक ये सेल है। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए, पूरा चाणक्य नीति कोर्स आपको 300 रुपए में मिलेगा। तो अब क्या है कि जो पुतिन है भाई, वो मीटिंग अटेंड कर नहीं रहे। ट्रंप, इन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी। अब न्यूक्लियर ड्रिल का मतलब क्या है कि देखो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई न्यूक्लियर वॉर तो होने वाली है नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है वो बड़ा चुभेगा। एक तो इन्होंने भारत के लिए बोला है कि ट्रंप ने मुझसे फिर से कहा, पीएम मोदी ने फिर से कहा कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। अब जब रिपोर्टर ने पूछा वाकई में, तो उन्होंने बोला देखिए, भारत एकदम से तेल बंद नहीं कर देगा, लेकिन ग्रेजुअली धीमे धीमे ये कम करेगा। अभी ये 50% कम करेंगे और हो सकता है फिर ये पूरा ही रोक दे। चाइना के बारे में बोला कि चाइना तो बहुत खरीद रहा है। बोला कि देखिए, चाइना के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ट्रंप कहते हैं चाइना जो कर रहा है वो कर रहा है। ओबामा और बाइडेन के समय चाइना रशिया बहुत ज़्यादा करीब आ गए, तो उसमें हम नहीं उसको छेड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भारत जो है वो तेल ना खरीदे। तो धीमे धीमे भारत जो है वो तेल की आपूर्ति रशिया से बंद कर देगा। अब इसी दौरान दोस्तों, यहां पे जो रशिया की 2 सबसे बड़ी कंपनी हैं तेल की, रोजनेफ्ट, ठीक है, और लुकोइल, इन दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोप ने एलएनजी पर 2027 तक सैंक्शंस लगा दिए हैं, एलएनजी इंपोर्ट्स पे। और इन दोनों कंपनी के ऊपर, सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है रशिया की और पूरा या आधे से ज्यादा तेल यही देखती हैं, इन पर सैंक्शंस लग गए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या, देखिए 21 नवंबर तक डेडलाइंस दी है। 21 नवंबर तक अमेरिकन ने डेडलाइन दी है कि जो भी तुम्हारा शिपमेंट है, जिसका भी बचा है वो देख लो, इसके बाद इन पर सैंक्शंस लगेंगे। अब जाहिर सी बात, अगर सैंक्शंस लगेंगे तो एक तो जितने भी लोग तेल खरीद रहे हैं उन पे भी गाज गिरेगी। उसमें इंडिया सबसे आगे है, चाइना के बाद इंडिया आता है भैया। तो इंडियन कंपनीज के ऊपर भी गाज गिरने वाली है। पीएम मोदी या बाकी सब ने बोला है कि भैया, हम तेल नहीं खरीद रहे हैं किसी से, हम तेल खरीद रहे हैं लेकिन आप हमको नहीं बोल रहे हैं। हमने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बात की ही नहीं और ये बोला कि हमने तेल खरीदना जो हम रशिया से बंद कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? लेकिन ट्रंप का बार बार ये कहना है कि ऐसा होगा, और मुझे लगता है कि शायद ट्रंप के बोलने से नहीं होगा, लेकिन उनकी हरकतों से होगा, क्योंकि सैंक्शंस ऑलरेडी लग गए हैं। और दोस्तों, अब क्या है ना कि सैंक्शंस लग गए हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। 16 से 17% तक अब ट्रेड डील जो है ना, आसियान समिट से पहले इंडिया की साइन हो जाएगी। और जब ये होगा ना, तो मस्त भारत के टैरिफ कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे इन्होंने सोर्स को ही मार दिया है ना। तो अब जो इंडियन कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि हमको देखना है कि हम डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली इनसे तेल खरीदते हो तो आप गए, आपको सैंक्शंस हैं, ऊपर से आपको बहुत महंगा तेल मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी आप, क्योंकि फिर आप अमेरिका से रिश्ते आपके दुनिया से खराब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। पूरा सैंक्शन लगा दिए वेस्ट ने। तो ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप खरीदो। तो ये देखते हैं कि भैया सोर्स जो है वो इन दोनों कंपनीज का है कि नहीं है। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि देखिए, हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अब इन्होंने दिवाली भी मनाई
और हम चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर रुक जाए। देखिए अभी व्लादिमीर जेलेंस्की से ट्रंप की मीटिंग हुई, बहुत लताड़ा ट्रंप ने, मुझे लगा कंटा वंटा मार दिया इनको, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा मारे गए हैं ये। और देखो ठीक भी मारे गए हैं, क्योंकि जेलेंस्की को समझना चाहिए, जेलेंस्की पता नहीं कौन से इस दुनिया में जी रहे। आप पुतिन को नहीं हरा सकते, रशिया को नहीं हरा सकते, रशिया भी नहीं जीतेगा, लेकिन जितना ज़्यादा, या तो आप बहुत बड़े वॉरियर हो, अर्जुन हो कि अकेले बल पे युद्ध जीत जाएंगे, कृष्ण हो, ठीक है, कर्ण हो, लेकिन यहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो है क्या भाई, ये दुर्योधन है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भाई आप लड़ ही नहीं, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। या तो आप देखो, या तो आपके पास लैंड अच्छा खासा, आपने जो लैंड है उसका एरिया आपने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, आपने वो भी नहीं किया। आपके पास कुछ भी लैंड नहीं है रशिया का, ऊपर से आप अपनी जमीनें खोते जा रहे हो। आपके लिए बेस्ट यही है कि जल्द से जल्द वॉर को खत्म करो ना, आप वॉर करो, आप हमला करो रशिया पे, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रशिया भी कोई दूध का दूल्हा थोड़ी ना है भाई। देखो जो भी हो, कम से कम यूक्रेन थोड़ा नैतिक है, रशिया खतरनाक तरीके से काम करता है। रशिया जो है अगर यूक्रेन के एरिया कब्जे में लिया तो शायद आगे और बढ़ जाए, यू नेवर नो। अब देखिए रशिया के पास जमीनें हैं, तो जाहिर सी बात है ये डॉनबास का रीजन पूरा ले लेगा। ये सर वो मैप लेके गए थे व्लादिमीर जेलेंस्की, तो ट्रंप ने मैप फेंक दिया उठा के कि जाओ वो तुम्हारा मैप है, उसकी बत्ती बना ली हमने, ठीक है, अब जहां डालना है इसको डाल लो। तो वही बता रहे हैं कि जो यूक्रेन जो जेलेंस्की हैं वो पगला चुके हैं, और अगर वो नहीं झुकेंगे। अब देखो वैसे तो जेलेंस्की की बात ज्यादा लॉजिकल है, भाई कोई अपना जमीन का टुकड़ा कैसे दे देगा, लेकिन बात ये समझनी कि आपके पास अभी है क्या। यूक्रेन बर्बाद होता जा रहा है धीमे धीमे, यूक्रेन में कुछ भी नहीं बचने वाला, क्योंकि रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेन कह रहा है कि आप हमको टोमाहॉक मिसाइल दीजिए, आप हमको बहुत सपोर्ट दीजिए, आप हमको टोमाहॉक मिसाइल देंगे तो हम उनको मार देंगे। अमेरिका बोल रहा है पागल हो क्या, हम टोमाहॉक तुमको मिसाइल देंगे? ट्रंप ने नहीं दी, क्यों नहीं दी? अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो भाई पुतिन एक डिक्टेटर है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी 1% से भी कम है, बट है तो उनका दिमाग खराब हुआ, कर देगा वो, या कुछ और भी किसी और देश पर अटैक कर देगा। नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, तो टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता, और अब तो लग रहा है सही है यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा अब देखो भारत के लिए क्या मतलब है। देखिए भारत को यही देखना है कि जैसे जो हमारी कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, मैंगलोर रिफाइनरी, जितने भी कंपनी है, कि हम डायरेक्टली इन कंपनी से तेल खरीद रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। हालांकि 21 नवंबर तक यहाँ पे डेट दी हुई है, ठीक है। अच्छा कहते हैं कि भारत का 1.7 मिलियन डेली बैरल्स डेली हम इतना ज़्यादा जो है वो मंगा रहे हैं। कितना ज़्यादा और हम रशिया से तेल खरीद रहे, चले उसकी भी बात कर देते हैं। भारत का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट्स है, आपको पता है कि 87% हम बाहर से तेल मंगा रहे हैं, और 5.5 मिलियन बैरल्स हमारा कंजम्पशन है, ठीक है। पहले भारत ने 66% जो अपनी नीड्स थी वो मिडिल ईस्ट से आती थी, यानी कि इराक, सऊदी, ईरान, यूएई, इन सब से जो है 66% हम तेल खरीदते थे। लेकिन जैसे ही वेस्ट ने सैंक्शन लगाया रशिया से, और रशिया ने बोला अरे तेल लोगे क्या, आ जाओ, तो भारत बोला अरे बिल्कुल लेंगे सर, कितना, अरे डिस्काउंट पे ले जाओ यार, तेरा जैसा यार कहाँ, तुम ले जाओ फ्री में ले जाओ। भारत की आंखें चमक गई, भारत ने बोला लाओ यार तेल खरीदा जाए। तो उसके बाद जो डिस्काउंट है वो $19 से $20 पर बैरल के हिसाब से मेरे भाई, मतलब अरबों रुपए का हमारा डेफिसिट कम होगा। तो अब ये $3.5 और $5 पर बैरल तक रिड्यूस हो चुका है। जाहिर सी बात है शुरुआत में हमको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन धीमे धीमे जब आपका मार्केट सही होने लगेगा तो आप डिस्काउंट कम देंगे। तो रशिया भी यही कर रहा है। अब रशिया का जो शेयर है टोटल ऑयल इंपोर्ट्स, वो 1.7% से सीधा 40% पर बढ़ गया है। जहां 4 साल पहले खाली 1.7% हम रशिया से इतना ही तेल खरीदते थे, आज हम 40%। तो मेन ऑयल सप्लायर जो है वो रशिया बन गया है, आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा हम रशिया पर डिपेंडेंट है। चाइना पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, ये चाइना का आप 60% मान लो, लेकिन ट्रंप उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब ट्रंप को पता चल गया है कि पुतिन कुछ नहीं करने वाला। पुतिन से इन्होंने 2.5 घंटा बात की फोन पे, तो पुतिन माना नहीं, और यही यूक्रेन, तो भाई अब पुतिन नहीं माना, अमेरिका, फिर ट्रंप जेलेंस्की को उसने बोला कि अरे तुम तो मान जाओ भाई, वो नहीं मान रहा तो तुम तो इसीलिए वो चिल्लाया। ट्रंप देखो यार, बहुत कम ऐसा होता है कि ट्रंप लॉजिकल बात करते हैं, यहाँ ट्रंप सही बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई वर्ल्ड वॉर का खतरा है भाई, और अमेरिका कूद सकता है युद्ध में, और बिल्कुल नहीं चाहता डोनाल्ड ट्रंप कि अमेरिका युद्ध में जाए, जितने भी वो बड़बोलापन कर ले, लेकिन अमेरिका ऐसे डायरेक्टली युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि हालत पतली हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों नहीं मान रहे हैं और ये युद्ध चलेगा। फिर क्या बचता है, आप इकोनॉमिक ऐसे हालात कर दो कि भाई ये युद्ध ही ना हो पाए, आप समझ रहे हो, ये युद्ध ना हो पाए। तो अगर आपने ऐसे हालात कर दिए, ठीक है आप करो, रशिया के साथ करो, लड़ो फड़ो जो भी करना है, तो
इकोनॉमिक हालात जो है वो मतलब बहुत ख़राब रशिया के लिए किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी इससे मतलब पैसा ही नहीं आएगा तो फिर आप कहाँ से चलोगे। लेकिन बेटा अभी हम जिंदा हैं, नॉर्थ कोरिया कहता है, चाइना कहता है हम भी जिंदा हैं, चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो ये बातें हैं। इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। अब इंडिया वैसे तो बोला है अमेरिका से कि हम तेल मतलब इंडिया ने नहीं, लेकिन अमेरिका ने बोला है कि भैया भारत तेल नहीं खरीदेगा, और अभी तक भारत ने इसको वेरीफाई नहीं किया। भारत बोल रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कभी बोले ही नहीं। बट देखते हैं क्या होता है। सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक होती जा रही है अगर आप उस एंगल से देखो, तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बाकी आप हमारे चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। ओके। ऊपर